तो किसान भाइयों, आप लोगों ने थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि हम लोग इस वीडियो में किस टॉपिक में बात करने वाले हैं। किसान भाई, आप सभी को पता है कि रासायनिक खादों की कीमत कितना बढ़ गया है, साथ ही हमारे यहाँ जमीन के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो क्या इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है? तो जी हाँ किसान भाई, आप लोगों ने कभी ना कभी जो राइजोबियम कल्चर होता है उसका नाम तो सुना ही होगा। तो किसान भाई, इस वीडियो में हम लोग इसी राइजोबियम कल्चर के बारे में जानेंगे कि यह कल्चर क्या होता है, किन किन फसलों में इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं तथा फसलों को इससे क्या क्या पोषक तत्वों की उपलब्धता होती है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ राइजोबियम होता क्या है। तो किसान भाई, जो राइजोबियम होता है एक प्रकार के यहाँ जीवाणु होता है जो कि जो जितने भी दलहनी फसल होते हैं जैसे चना, गेहूं, उड़द, मूंग, इन सभी के जड़ों में प्राकृतिक रूप से मतलब एक एक गांठों के रूप में रहता है, जो वातावरण में उपस्थित मुक्त नाइट्रोजन को अपने तरफ अवशोषित करके पेड़ों को यहाँ प्रदान करता है और यहाँ जमीन या मृदा को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि मतलब मृदा की उल्टा उर्वरता क्षमता को बढ़ाता जाता है। अब देखते हैं कि ये जो राइजोबियम होता है वो दिखने में कैसा होता है। तो किसान भाइयों, आप लोगों ने जो दलहनी फसल होती है उसको कभी उखाड़ के देखना, उनके जड़ों में आपने कभी न कभी इस प्रकार के ग्रंथि जरूर देखे होंगे जिसके अंदर ही राइजोबियम जीवाणु होता है। उसे आप ना अपने उंगलियों की सहायता से उसे दबाकर देखना, उसके अंदर एक लाल रंग का मतलब तरल पदार्थ होता है, यही होता है जीवाणु। की वातावरण में उपस्थित जितने भी मुक्त नाइट्रोजन होता है उसे अपने ओर अवशोषित करके जड़ों को प्रदान करता है, जिससे कि हमें मतलब जितने भी फसल होते हैं उसे बाहर से और नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो किसान भाई, अब देखते हैं इस वीडियो की सबसे जरूरी चीज के बारे में कि जो राइजोबियम कल्चर होते हैं ये पौधों तक कैसे पहुंचते हैं। तो किसान भाई, आप लोगों को बता देता हूं कि बहुत सारे फसल ऐसे होते हैं जिसमें नेचुरली ही ये मतलब जीवाणु इसमें उपस्थित रहता है, लेकिन बहुत से फसल ऐसे होते हैं जिसमें इसको हम लोग बाहर से देना पड़ता है। इसके लिए हमें मार्केट से राइजोबियम कल्चर खरीद के लाना पड़ता है और इस बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग प्रकार का राइजोबियम कल्चर होता है, जिसका उपयोग करके हम उस फसल में राइजोबियम जीवाणु की संख्या को बढ़ा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मार्केट से राइजोबियम कल्चर खरीद के लाने के बाद हम लोग बीजों को उससे किस प्रकार से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो चाहे बीज चना हो, अरहर हो, उड़द हो या मूंग हो, हमें 1 हेक्टेयर में जितने भी बीज की आवश्यकता होती है उसमें कम से कम 600 से 700 ग्राम राइजोबियम कल्चर की आवश्यकता होती है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि अलग अलग फसलों के लिए हमेशा अलग अलग राइजोबियम कल्चर की आवश्यकता होती है और यदि हम लोग सभी फसलों में एक ही राइजोबियम कल्चर का उपयोग करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो काम नहीं करता। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अलग अलग राइजोबियम कल्चर अलग अलग फसलों के लिए मिलता है। अब इस कल्चर और बीजों को मिलाने के लिए सबसे पहले हमें 1 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जिसमें से 50 से 60 ग्राम गुड़ मिलाते हैं और उसको कुछ समय के लिए हल्का गर्म करते हैं। अब इस गर्म मिश्रण को ठंडा होने के लिए रख देते हैं, जिसमें हम लोग राइजोबियम कल्चर को धीरे धीरे डालते हैं और अच्छे से उसको मिला देते हैं। अब इस विलयन को हम लोग जितने भी बीज को हमें आवश्यकता है उसमें अच्छे से मतलब छिड़काव कर देते हैं और उसको अच्छे से मिलाते हैं। अब मिलाने के बाद छाया वाले जगह में इसको हल्का सा सुखा देते हैं। सुखाने के बाद खेतों में बुआई करने के लिए तैयार हो जाता है। और यदि इस विधि से हम बीजों का उपचार नहीं करते तो एक दूसरा विधि भी है, जिसमें यदि बीज की बुआई हो गए हैं तो कम से कम 2 किलो राइजोबियम कल्चर को 30 से 40 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर हम लोग खेतों में छिड़काव कर सकते हैं। इससे भी मतलब जो जीवाणु होते हैं ये पौधे की जड़ों तक आसानी से पहुंच जाता है। अब किसान भाइयों, देखते हैं कि हम लोग इस राइजोबियम कल्चर का हमें क्या क्या फायदा होता है, आखिर किसान अपने खेतों में इसका उपयोग क्यों करें। तो किसान भाइयों, सबसे पहला फायदा इसका यहाँ होता है कि यहाँ किसी भी प्रकार से मिट्टी या फसलों के लिए किसी भी प्रकार से नुकसानदायक नहीं होता है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा है कि खेतों में हम लोग कम से कम 30 से 40% नाइट्रोजन देने की आवश्यकता जो होती है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। हालांकि इसमें मतलब कुछ मात्रा में नाइट्रोजन हमें बाहर से भी देने की आवश्यकता होती है, लेकिन कम से कम हर किसान 30 से 40% नाइट्रोजन की बचत कर सकता है। इसलिए इसका सबसे बड़ा फायदा यहाँ होता है कि जब हम लोग फसल की कटाई कर देते हैं तो जो उसके जड़ होती हैं जमीन के अंदर ही रहते हैं और जब हम दूसरे सीजन में किसी अन्य फसल की बुआई करते हैं तो उसे नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं होती। ये ग्रंथियां उनको भी नाइट्रोजन प्रदान करता है। अब किसान भाई, हल्का से एक पॉइंट और बचा है जिसमें हम इसको सावधानी के बारे में देखते हैं। जब हम इस राइजोबियम कल्चर का उपयोग करते हैं तो हमें कुछ सावधानी भी बरतना चाहिए। सबसे पहला सावधानी यह है कि आप लोगों को मैं पहले ही बताया कि अलग अलग फसलों के लिए हमें अलग अलग राइजोबियम कल्चर की आवश्यकता होती है। तो कभी भी आप मार्केट में इसे खरीदने जाइएगा तो दुकानदार से इसका सलाह जरूर लीजिएगा। और दूसरा इसका सावधानी यह है कि जैसे हम लोग बीजों की इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो तुरंत ही मतलब बीजों की बुआई कर देना चाहिए, ज्यादा समय तक इसको खुला नहीं रखना चाहिए।
और तीसरा इसका सावधानी यहाँ है कि जो रसायन को हम लोग खरीदने मार्केट में गए हैं उसको खरीदते समय हमेशा उसका एक्सपायरी डेट चेक करना चाहिए। यदि यहाँ कल्चर ज़्यादा पुराना हो जाता है तो यहाँ काम नहीं करता। तो किसान भाई इस प्रकार से हम लोग इसमें कुछ सावधानी होते हैं जिसको बरत कर हम लोग आसानी से इसका फायदा ले सकते हैं। तो किसान भाई इस प्रकार से हम लोगों ने राइजोबियम कल्चर के बारे में जाना कि यहाँ क्या होता है, इसका क्या क्या फायदा होता है, साथ ही किन किन फसलों में इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तो किसान भाई आज के लिए इतना ही। आशा है कि यहाँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसी अन्य वीडियो में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।